मैं डॉक्टर सोनल दलाल। आई एम कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन। मैं अहमदाबाद में लास्ट 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ किडनी विशेषज्ञ। मैं किडनी से रिलेटेड बीमारियाँ और किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उसके में विशेषज्ञ हूँ। मैं आज आपको किडनी से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि भाई किडनी क्या होती है, उसका काम क्या है, उसके जो लक्षण क्या है अगर किडनी काम नहीं कर रही तो उसके सिम्टम्स अपने को क्या मिलेंगे, उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या हमारी किडनी फंक्शन को हम रिवाइव कर सकते हैं कि नहीं, और क्या गैर मान्यता जो हमारे किडनी से रिलेटेड है जो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किडनी काम क्या करती है। तो किडनी अपने शरीर के अंदर एक जुड़वा अंग है जो अपने रीढ़ की हड्डी के दोनों बाजू में एक एक किडनी होती है, जिसके अंदर 10 लाख जितने किडनी के फिल्टर होते हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो किडनी शरीर के अंदर से खून को छानने का काम करते हैं। किडनी के जो खून के अंदर जो भी वेस्ट है उसको छान के खून को प्योरीफाई करने का जो काम है वो किडनी करती है। वो किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। किडनी उसके अलावा अ, बहुत सारे अदर इम्पोर्टेंट काम भी करती है। जैसे कि शरीर के अंदर खून बनाने के लिए किडनी का फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, अपना जो शरीर के अंदर खून बनता है वो यूजुअली बोन मैरो से बनता है, लेकिन बोन मैरो को स्विच ऑन करने के लिए एक हार्मोन चाहिए जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। जो एरिथ्रोपोइटिन जाके बोन मैरो को बोलेगा कि आप अभी वो खून बनाना चालू करो, खून की जरूरत है। तो ये स्विच ऑन करने का काम एरिथ्रोपोइटिन करता है, और एरिथ्रोपोइटिन ये हार्मोन किडनी बनाती है। तो अगर आज आपका किडनी फंक्शन डाउन जाएगा तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो खून बनना कम हो जाता है या खून सूखने लगता है। ऐसे सिचुएशन में हमें खून बनाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, जिसका किडनी काम कम कर रहा है तो हमें एरिथ्रोपोइटिन बाहर से इंजेक्शन उसके लगाने पड़ते हैं, या तो अब इन दिनों हमें एरिथ्रोपोइटिन टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है जो एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करते हैं। उसके अलावा किडनी इंपॉर्टेंट काम करती है अपनी शरीर के अंदर हड्डियों को स्ट्रांग रखने के लिए। अगर हमारी किडनी कम काम कर रही है तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी। हम शरीर के अंदर विटामिन डी या तो डाइट से लेते हैं या तो जो सूर्य एनर्जी से हमें विटामिन डी मिलता है। अब ये जो विटामिन डी हमारे शरीर में आएगा उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ये इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करने का काम किडनी का है। अगर अपनी किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है और काम नहीं कर रही है तो ये एक्टिव विटामिन डी नहीं बनेगा, तो हड्डियां कमजोर होने लगेगी, क्योंकि शरीर के अंदर जो कैल्शियम है उसको हड्डी के अंदर डालने के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। उसके अलावा हड्डियां कमजोर होने का दूसरा कारण किडनी के पेशेंट्स में होता है एसिड बहुत बन जाता है। किडनी शरीर के अंदर से एसिड निकालती है। अगर ये एसिड निकलेगा नहीं तो ब्लड के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर ये हड्डियों को नुकसान करता है। एसिड से अपने हड्डियां निगलने लगती है। तो इसलिए किडनी के जो मरीज होते हैं उनको हड्डियां कमजोर होने लगती है। कभी कभी अगर आपको ये बीमारी का ध्यान नहीं होता है, जैसे कि छोटे बच्चों में बाय बर्थ अगर किडनी डिफेक्ट है, पेरेंट्स को ये चीज का मालूम ही नहीं है, तो हड्डियां कमजोर होने लगती है, पैर टेढ़े होने लगते हैं, और उसका फिर जांच करते हैं तब पता चलता है कि अरे ये तो किडनी काम नहीं कर रही है, इस वजह से हो रहा है। तो हड्डियों को स्ट्रांग रखना ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट काम जो किडनी का है। उसके अलावा जो किडनी का इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करना, जैसे कि सोडियम पोटेशियम वगैरह। आज अगर हम बहुत ज़्यादा नमक खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा पोटेशियम, जैसे कि बहुत फ्रूट्स ले लिया या बहुत ज़्यादा पानी ये नारियल पानी पी लिया, तो ये हाई लोड ऑफ सोडियम है या पोटेशियम है, वो अगर आपकी किडनी सही काम कर रही है तो उसको आराम से बॉडी से निकाल देंगी, उसको एक्सक्रीट कर देंगी। बट अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो ये सारा रेगुलेट नहीं होगा। आपका जो सोडियम लोड अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा ले लिया या आपने पोटेशियम वाले फ्रूट्स है, पोटेशियम कंटेनिंग कोई भी फूड है वो अगर ज़्यादा ले लिया, और अगर आपकी किडनी वीक है तो ये पोटेशियम बॉडी के अंदर भरेगा। हमारे को कभी कभी ये एक गैर मान्यता है कि पोटेशियम किडनी को डैमेज करती है। ऐसा नहीं है। पोटेशियम किडनी को डैमेज नहीं करता है। जब किडनी काम नहीं कर रही है
तो ये पोटेशियम एक्यूमुलेट होने लगता है, और ये एक्यूमुलेटेड पोटेशियम हार्ट के ऊपर साइड इफेक्ट करता है। वो जो हमारा पेस मेकर है हार्ट का, उसको स्लो कर देता है, धड़कन कम होने लगती है, और बहुत हाई क्वांटिटी में पोटेशियम हाई हो जाएगा तो फिर वो हार्ट को बंद भी कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसलिए पोटेशियम रेगुलेट रखने के लिए हम जब किडनी काम कम कर रही है तो पोटेशियम कम खाने का आपको सलाह देते हैं। तो ये तो हुए किडनी के इम्पोर्टेंट काम। वेस्ट रिमूव करना, विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके हड्डियों को मजबूत रखना, खून बनाना, और हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा मेंटेन रखना, और शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे प्रकार के खनिज जो है उनको रेगुलेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम किडनी करती है। किडनी एक्चुअली एक इतना अच्छा फैक्ट्री है, जो मैं ये बोल सकती हूँ कि भगवान ने बनाया हुआ सबसे इम्पोर्टेंट अगर अवयव है, जो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आज तक हम आर्टिफिशियल किडनी के इवन 10% तक भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये इतना जटिल अवयव है कि उसको बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप उसका फिल्ट्रेशन फंक्शन बना पाते हो, लेकिन रीअब्सॉर्प्शन फंक्शन यानी कि सोडियम रेगुलेट करना या पोटेशियम रेगुलेट करना, वो फंक्शन बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर अब किडनी आपका कम काम कर रहा है तो उसके कारण क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो किडनी फंक्शन, अगर हमारे आज 100 दर्दी है किडनी फेलियर के, तो उसमें से 40 to 50% केसेस ये डायबिटीज की वजह से है। बहुत अर्ली स्टेज में जब डायबिटीज होता है तब हम उसको लाइटली लेते हैं। हम कभी उसका जो शुगर कंट्रोल को इतना ध्यान नहीं देते। हम हमारे काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम इसको, उसका जो परिणाम है उसका सोचते नहीं है। और उसके बाद अगर 10 साल तक आपका शुगर ऐसे ही अनकंट्रोल रहेगा तो आगे जाके वो फिर किडनी को कमजोर कर देगा। अब आप जब किडनी ऑलरेडी कमजोर हो जाती है, बहुत सारे फिल्टर चोकअप हो जाएंगे, और उसके बाद फिर अगर आप बोलेंगे अब मैं डायबिटीज को कंट्रोल करता हूँ, तो आप बैक डेट में जाके वो डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो डैमेज हो गया उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए जिस दिन से आपका डायबिटीज डायग्नोस होता है उस दिन से आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैं अपना शुगर कैसे भी करके कंट्रोल में रखूं। आइदर मैं डाइट करूं, एक्सरसाइज करूं, मैं गोली लूं, और इफ जरूरत पड़े तो मैं इंसुलिन लूं, बट कैसे भी करके मैं मेरा HbA1c यानी कि एवरेज शुगर मेरा 6.5 to 7 के करीब रखने का कोशिश करूं। ये अपना टारगेट होना चाहिए डे 1 ऑफ डायग्नोसिस। तो ही अपना किडनी को डैमेज नहीं होगा। एक बार डैमेज हो जाए तो अर्ली स्टेजेस में अगर वो अपने को पता चल जाए तो रिवर्सिबल होता है। लेट स्टेज में जब क्रिएटिनिन ऑलरेडी बढ़ने लगता है तब फिर वो रिवर्स नहीं होता है। हम उसका बढ़ने का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है ब्लड प्रेशर। अगर हम ब्लड प्रेशर को अनकंट्रोल रखेंगे, स्पेशली इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, जिसको डायबिटीज ऑलरेडी है, उसको ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल होने लगता है, तो ये डबल इम्पैक्ट हो जाता है किडनी के ऊपर, और फिर किडनी डैमेज होने लगती है। तो ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हेरिडेटरी डिसीजेस है, स्टोन डिसीज है, अनुवांशिक जो बीमारियां होती है वो, और कभी कभी अति सेवन ऑफ जो हम पेन किलर्स मेडिसिन है, ये सारी दवाइयों की वजह से जो किडनी को नुकसान करती है, वो अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले लें, एक आध गोली कभी लेनी पड़े तो वो इतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन लंबे समय तक आप बहुत पेन किलर्स अगर लेते रहोगे तो जो आपके किडनी को डैमेज कर सकते हैं। कभी कभी जब ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन है उसके साथ अगर ये पेन किलर्स जाते हैं तो वो डबल डैमेज करते हैं। तो ये चीज़ें आप बिना कोई डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी भी है कभी एक आध टैबलेट तो डॉक्टर को पूछ के ले सकते हैं। लंबे समय तक तो डेफिनेटली आपको वो अवॉइड करना चाहिए। जब किडनी काम कम कर रही है तो उसके ट्रीटमेंट है कि नहीं। अगर आज आपको पता चला कि भी किडनी काम कम कर रही है तो उसको आप डायग्नोस कैसे करोगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो क्रिएटिनिन। हमें एक गैर मान्यता है कि क्रिएटिनिन किडनी को डैमेज कर रही है। एक्चुअली क्रिएटिनिन ये किडनी फंक्शन क्या कितना कर रही है उसका एक मेजरमेंट है। ब्लड के अंदर किडनी क्रिएटिनिन बढ़ता है उसका मतलब है कि किडनी काम कर रही है, और जो क्रिएटिनिन बॉडी के अंदर जो एक वेस्ट है जो निकलनी चाहिए वो निकल नहीं पा रही है। यूरिया, क्रिएटिनिन ये किडनी निकालने का काम करती है, और किडनी जब फेल होती है तो ये बढ़ने लगता है। उसके अलावा यूरिन में प्रोटीन जाना, सोनोग्राफी के अंदर आपको पता चलेगा कि भाई किडनी छोटी हो रही है या सिकुड़ रही है, या स्टोन है, या किडनी की जो खून पहुंचाने वाली जो नस है वो ब्लॉक हो रही है। तो ये सारे
इन्वेस्टिगेशंस या जांचें हैं जिससे अपने को किडनी फंक्शन का पता चलता है कि वो काम कितना कर रही है। किडनी फेलियर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर और एक होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर जो रिवर्सिबल होता है, जो किसी वजह से किडनी डैमेज हुई है, इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जी की वजह से या किडनी के अंदर कोई ऑटो इम्यून बीमारी हुई है या स्टोन की वजह से अगर ब्लॉक हुई है, तो ये सारे रिवर्सिबल होते हैं। और क्रॉनिक किडनी डिसीज यानी कि किडनी स्लोली प्रोग्रेसिवली डैमेज हुई है, तो 3 महीने से ज़्यादा जब किडनी फेल रहती है तो उसको फिर किडनी फेलियर को क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं। क्रॉनिक किडनी फेलियर का जब आपको पता चलता है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिल्टर ऑलरेडी चोकअप हो गए उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो किडनी बाकी है उसको आप बहुत अच्छे से अगर ध्यान रखोगे तो बहुत समय तक उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्रिएटिनिन को बढ़ने से रोक सकते हो, और थोड़ा बहुत आपका क्रिएटिनिन नीचे भी जाएगा अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो उसमें ध्यान क्या रखना है, तो इम्पोर्टेंट है आपका शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहना चाहिए, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहना चाहिए। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है जो किडनी को डैमेज करते हैं उसको अगर आप कंट्रोल में रखोगे दवा से, बीपी का आपको गोली नहीं गिनना है, आपको ये देखना है कि भाई मेरा बीपी 130-80 आया कि नहीं। आपको शुगर में मुझे इंसुलिन लेना पड़ रहा है ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि मेरा HbA1c टारगेट पे आया है कि नहीं। तो ये अगर ये सारी चीजें आप कम कंट्रोल करोगे तो जो फिल्टर वीक है वो तो डेफिनेटली रिवाइव हो जाएंगे, जो ऑलरेडी खराब हो गए वो रिवाइव नहीं होंगे, लेकिन जो वीक है वो डेफिनेटली रिवाइव होंगे। आपका क्रेटिनिन अगर 2.3 है तो 1.8 या 1.7 तो डेफिनेटली आ जाएगा। फिर आपको उसको वहां पे मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजों को कंट्रोल में रखना है, पीरियोडिकली हर 3 महीने में उसकी जांच करते रहना है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो डाइट का है। जो किडनी के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डाइट में थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है। अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा डाइट में प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी नहीं है। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा परहेज करोगे और आपका ओवरऑल हेल्थ डाउन जाएगा तो भी आपको बार बार इन्फेक्शंस होंगे और वो किडनी को डैमेज करेगा। तो ऐसा बिन ज़रूरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करने हैं, लेकिन जो ज़रूरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको थोड़ा प्रोटीन की मात्रा कम करनी है। एनिमल प्रोटीन हो सके जब तक अवॉइड करना है, और जो वेजिटेरियन प्रोटीन होता है उसमें आपको अ, अपने यूजुअली वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन आता है डेयरी प्रोडक्ट्स में और दालों में। तो डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े कम लेने हैं, जैसे कि 300 to 400 ml तक आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो। और अगर आप दाल अगर लेना है तो आप अराउंड 1 कटोरी जितना दाल ले सकते हो। तो थोड़ा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करना है। सॉल्ट आपको लिमिटेड मात्रा में यानी 3 से 4 ग्राम लेना है। पोटेशियम आपको कम लेना है, बिकॉज अगर आपका किडनी पोटेशियम नहीं निकाल रही है तो वो नुकसान करेगा। तो पोटेशियम कंटेनिंग फ्रूट्स है अ, उसको अवॉइड करना है। और पोटेशियम कंटेनिंग वेजिटेबल्स यानी लीफी वेजिटेबल्स और आलू शकरकंद जैसे जो ग्राउंड वेजिटेबल्स है उसको अवॉइड करना है। पानी की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी के अंदर दो प्रकार की बीमारी होती है, एक होती है जो फिल्टर की और एक होती है ट्यूब्स की। तो जिनको सूजन आ रही है फिल्टर की बीमारी वाले, उनको पानी थोड़ा लिमिट में लेना है, लेकिन जिनको फिल्टर की बीमारी नहीं है, पैर में सूजन नहीं आ रही है, उनको पानी बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सूजन आ रही है तो थोड़ा पानी की मात्रा लिमिट करना पड़ेगा। अगर सूजन आ रहा है तो उसके लिए अपने पास सूजन कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ है उसको डायूरेटिक्स बोलते हैं, वो ले सकते हैं। जैसे कि डाइटोर है उसका, लेकिन प्रमाण आपको ये रखना है कि आपको बहुत डिहाइड्रेट भी नहीं होना है। तो आपका जो एक ड्राई वेट होगा, जो आपके पेट डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई आपका इतना वजन है, इससे ज़्यादा नीचे जाओगे तो आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वो आपको घर पे वजन देखते रहना है और पानी की मात्रा उस हिसाब से रेगुलेट करनी है कि आपको सूजन ना आए। और फिर अगर सूजन आती है या पानी यूरिन बहुत ज़्यादा कम होता है तो आपको ये डाइटोर या लैसिक्स वगैरह जो गोली है उससे आपका डेफिनेटली सूजन कंट्रोल में रहेगा। किडनी की जो एक गैर समझ बहुत सारे लोगों की होती है कि एक किडनी फेल हो जाए तो दूसरी किडनी सही है। डायबिटीज में एक किडनी पे अपना चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। जो खून में से बीमारी आती है वो दोनों जगह जाती है। अगर ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या आनुवंशिक बीमारी है तो वो दोनों किडनी को एक साथ अफेक्ट करती है। तो अपना जब किडनी फंक्शन डाउन जाता है तो दोनों किडनी साथ में डाउन जाती है।
कम बीमारियां जैसे कि स्टोन डिसीज है या किडनी के अंदर कैंसर है, तो वो एक किडनी में अफेक्ट हो रहा है, एक में नहीं है। बाकी मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज दोनों किडनी में असर होती है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे, और होपफुली दिस इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।